नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायु सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ रिटर्न के बारे में। जो न्यू मेथड आया है कि आप कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ईसीआर का चालान कैसे बनेगा, कंप्लीट प्रोसेस कैसे रहेगी चालान जनरेट की, वो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताया जाएगा। लास्ट चालान आप पेमेंट कैसे करोगे। ये जो चेंजेज आए हैं सितंबर 2025 से अभी चेंजेस किए गए हैं, इसमें चालान पेमेंट का प्रोसेस बदल दिया गया है कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हो। उसका थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, इसलिए साइट पे अपडेट हुए हैं तो साइट में प्रॉब्लम भी आ रही है कि आप रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हो, अजीब तरह का एरर आ सकता है इस टाइप से। इसी को देखते हुए अब इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 22 अक्टूबर कर चुकी है सरकार। तो बिना लेट फीस के आप 22 तारीख तक रिटर्न अपना फाइल कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपका कोई डाउट रहता है वो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पीएफ की साइट पे आना है, उसको लॉगिन कर लेना है ईपीएफओ पे। जैसे आप लॉगिन कर लोगे यहाँ आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको ये पेमेंट सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको फाइलिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये लिंक आ जाएंगे, रिटर्न फाइलिंग होम पेज। इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आप पे ये पेज ओपन होगा। यहाँ वेजेस मंथ सेलेक्ट करना है सितंबर 2025 और सर्च करना है। नीचे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, आपको ब्लैंक फाइल शो होगी, जैसे नॉट एप्लीकेबल इस टाइप से ये अमाउंट शो नहीं करेगा। अब ये सारी प्रोसेस यहाँ तक कैसे पहुंची उसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी एक्सेल सीट पे आ जाना। ये कंप्लीट एक्सेल सीट है जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको ऑलरेडी, या फिर इससे पहले आपने कंप्लीट वीडियो बना रखी पीएफ की ऐड न्यू एम्प्लॉय ऐड करने से लेके कंप्लीट प्रोसेस, वहां भी आपको ये सीट मिल सकती है। तो यहाँ जैसे ही आप आओगे, इस सीट में हमने डिजाइन कर रखे हैं सारे फॉर्मूला से, जिसका आपका चालान क्विकली बन सकता है मैगी से तेज। आपको जस्ट सिंपल यहाँ पे अटेंडेंस एंटर करनी है एम्प्लॉय की, वो कितने दिन आए हैं। उसके बाद ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगी कि उसका चालान अमाउंट कितने का बनेगा। तो यहाँ हम एम्प्लॉय की अटेंडेंस एंटर कर देते हैं ताकि ये 24 डे आ जाए। तो यहाँ पे 24, यहाँ पे ये 28 है तो 28, ये 14 डेज है तो 14, और यहाँ पे लास्ट 29। इस टाइप से बस हमने सिंपल ये ऐड किया और नीचे आप देखोगे चालान आपका जनरेट हो चुका है कि आपका जो टोटल अमाउंट चालान का बनेगा वो इस प्रकार आपको शो हो जाएगा। अब आपको अगर सितंबर का बनाना है तो यहाँ पे सितंबर लिखना, आप ऑटोमेटिक सेट कर देगा सितंबर के हिसाब से। अब यहाँ पे देखना आपका चालान अमाउंट यहाँ आपको शो कर रहा है कि 5,968 रुपये का आपका टोटल चालान अमाउंट बनेगा। और नीचे आपको शो हो जाएगा कि किस अकाउंट में कितना अमाउंट जमा होगा। अकाउंट नंबर 1, 2, 10, 21, 22 इस टाइप से आपको टोटल अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये चालान आपको जनरेट करना है। तो आप सामने वाले पार्टी या आपके जो क्लाइंट हैं तो उनको आप बता सकते हो कि आपका जो इस मंथ का चालान जमा होगा वो 5,968 रुपये जमा होगा। अगर आप एम्प्लॉयर हैं और आप पीएफ या ईएसआई की सर्विस लेना चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे मेल आईडी पे है। इसके बाद जैसे ये प्रोसेस हुई, नेक्स्ट सीट हमने बना रखी है जो इसमें सीट अपलोड करनी है। तो यहाँ पे ये डेटा ऑटोमेटिक वहां से फॉर्मूला के द्वारा लगाया गया है। अब जस्ट ये सिंपल हमें अपलोड करनी है साइट पर कि आप ये जो एक्सेल की सीट है इसको कन्वर्ट करोगे और सेव करोगे। तो इस सीट को सबसे पहले आपको क्या करना है, डेसिमल, इस सीट को आप कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद इसके बाद आप ये सारा डेटा जो ऊपर है ये सारा डेटा आप हटा दोगे यहां से, और इसको सिंपल आप Ctrl+C करके पेस्ट स्पेशल करोगे। इसके बाद आप ये फर्स्ट लाइन वाली आप ये हटा दोगे। या अगस्त में आपने जब फाइल की होगी रिटर्न तो वहां पे आपने सीट डाउनलोड कर रखी, वो वाला फॉर्मेट भी ले सकते हैं आप, वो सेम फॉर्मेट यही है। इसके बाद आपको इसको सेव करना है, F12 पर करके डेस्कटॉप पे आ जाना होगा, अपने डेस्कटॉप पे सेव करोगे। यहाँ पे आपको ये मिलेगा आपको CSV, डेलिमिटेड, इसमें आपको ये फाइल सेव करनी है।
यहाँ पे आप लिख दोगे सितंबर पीएफ। ये एक्सेल से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपको इस टाइप का सीट दिखेगी, यहाँ पे ये ए दिखेगा कि मतलब ये डेलिमिटेड कॉमा में फाइल सेव हो चुकी है। इसको आप सेकंड स्टेप जो रहेगा, इसके बाद आप इसको ओपन करोगे नोटपैड में। जैसे आप नोटपैड में ओपन करोगे, ये ऊपर वाली जो हेडिंग है इनको आप डिलीट कर दोगे। इसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल एच, यहाँ ऊपर लिखना कॉमा और नीचे लिखना हैज डेल्टा हैज और रिप्लेस आल कर देना। जैसे आप रिप्लेस आल पे करोगे, इसके बाद आप यहाँ पे फाइल पे आओगे, सेव एज करना डेस्कटॉप पे ही या आपने जो फोल्डर बना रखा उस पे। यहाँ जब आप सेव करोगे ध्यान रखना है आपको इस फाइल में स्पेस नहीं देना है, तो हम यहाँ रखेंगे सितंबर पीएफ रिटर्न 2025। इसके बाद आप इसको सेव कर लोगे, ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। यहाँ पे आपका जो एक्सेल वर्किंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट ऑनलाइन वाली चीज़ें रहेगी। तो वापस हम सी से साइट पे आ जाएंगे। यहाँ नीचे हमने सर्च करा था, यहाँ आपका सितंबर मंथ का ब्लैंक आएगा। आप यहाँ पे व्यू एंड अपलोड पे क्लिक करोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको वेज मंथ दिखाएगा सितंबर 2025। यहाँ पे आपको चूज फाइल करना है जो आपने अभी फाइल बनाई थी टेक्स्ट फॉर्मेट में। इसके बाद आपको आगे आना है पेमेंट वाले कॉलम पे। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे अकाउंट वाइज पेमेंट, तो ये भी आपको इस सीट पे मिल जाएगी। अकाउंट वाइज पेमेंट 1, 2, 10, 21, 22 और टोटल 5,968। तो यहाँ पे भी आप देखोगे 5,968। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फुल पेमेंट करना है। तो फुल पार्ट पे करना है, तो पार्ट इस पे कुछ नहीं है, आपको फुल पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फुल पेमेंट पे क्लिक करोगे, चालान पे जनरेट करना है। चालान जनरेट करने के बाद नीचे आप प्रिपेयर चालान आएगा, यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐड नहीं करनी है, अभी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ले ली गई है। अब यहाँ पे आपको ब्रीफ दिखाएगा आपका कि अकाउंट नंबर में इतना जमा हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे अकाउंट नंबर में ये, अकाउंट नंबर 2 में 500, अकाउंट नंबर 2 में 500, अकाउंट नंबर 10 में 1859, अकाउंट नंबर 21 में 112 और इसके बाद अकाउंट नंबर 22 में 0, अकाउंट नंबर 122 में 0। टोटल अमाउंट 5,968। जब ये अमाउंट सारे आप मैच कर लो, उसके बाद आप चालान को फाइनलाइज करोगे। जैसे आप फाइनलाइज करोगे तो आपका यहाँ पे मैसेज आएगा कि आपका चालान जनरेट कर दिया गया है प्रिपेयर करके, अब आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे नीचे आपको शो होगा पे चालान, इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपका फाइनल अमाउंट शो होगा कि आपको कितना चालान पे करना है। यहाँ पे आप अपना बैंक सेलेक्ट करोगे, नीचे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको कंफर्मेशन दी जाएगी कि आपका फाइनल अमाउंट ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए टोटल अमाउंट ये है। आप प्रोसीड करना चाहें तो ओके करें। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये आपको आपके बैंकिंग का डैशबोर्ड पे ओपन कर लेगा और वहां पे ले जाएगा। अब आपको चालान पेमेंट करना है या एटीएम कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से, जो भी आपको करना है उस टाइप से आप कर सकते हैं। तो हम नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे नेट बैंकिंग और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर आईडी डालनी होगी, यहाँ आपका पासवर्ड डालना होगा नेट बैंकिंग का। इसके बाद आप आगे आओगे। जैसे आप वहाँ सारी चीज़ें एंटर कर दोगे, यहाँ आपको चालान अमाउंट शो हो जाएगा कि अलग अलग हेड में ये चालान अमाउंट है। इसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपको नीचे शो हो जाएगा, आपके पास ओटीपी आएगा, आप ओटीपी एंटर करोगे और कन्फर्मेशन पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपको चालान सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा और अपना चालान आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ तक आपके चालान की प्रोसेस कंप्लीट हुई। अब इसमें जो चेंजेस किए, एक तो ये चेंजेस किया गया है, ये चालान आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ आप देखोगे कि आपका बैलेंस अमाउंट अगर किसी में बचता है तो वो शो हो जाएगा और आपका जो ड्यू अमाउंट है अकाउंट वाइज वो पेमेंट भी आपको शो करेगा। इसके बाद आपको डाउनलोड मेंबर लिस्ट कि कौन कौन से मेंबर हैं आपके जिनका पीएफ आपने पेमेंट किया है, जिनको या करना है, वो लिस्ट आप अपने डाउनलोड कर सकते हो।
आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको यूजफुल होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।